अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ जैसा थंबनेल में देखा है कि होममेड घी बनाया है मैंने। घर में घी बलाई से निकालने का तरीका बताया है। बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा है और बहुत परफेक्ट है। मेजरमेंट के साथ आप लोगों को बताती हूँ कि घर में घी हम बलाई से किस तरह निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा, कितनी बलाई में घी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बलाई जमा कर रखी थी। और जैसा कि आपको पता है अब बकरीद आने वाली है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये जो कटोरे मेरे बलाई के फ्रीज़र में रखे हैं, इनको मैं निकाल के और इनका घी निकाल लूँ ताकि थोड़ी स्पेस कम हो जाए। और बर्फ़ भी, हमें गर्मी इतनी शदीद है कि घर में जमी हुई बर्फ़ भी हमें मिल जाए, बाहर से मंगानी ना पड़े। क्योंकि आपको पता है बकरीद के दिनों में इजाफ़ी डिशेस बनती हैं और गोश्त आता है, तो फ्रिज हमारा जो फ्रीज़र है वो भर जाता है। तो मैंने यहाँ पर बलाई एक दिन पहले ही नीचे उतार के रख दी थी। इसकी सारी बर्फ़ ख़त्म हुई। ठीक है, ये जब पिघला तो फिर मैंने इसको डाला एक भगोने में, जिसमें आपने इसको पकाना है और जिस तरह से उबाल देना है उस बर्तन में आप इसको निकाल लें। मेरे पास ये 2 कटोरों में बलाई जमा थी। तकरीबन ये किलो सवा किलो बलाई है, जिसमें कि इसमें थोड़ा बहुत दूध भी आ जाता है बलाई के साथ। तो ये किलो के करीब हमारी दूध की बलाई है, खालिस। ठीक है, खालिस मलाई को हमने निकाल लिया है। यानी बलाई कह लें या मलाई कह लें, हर कोई कहता है, हम तो मलाई कहते हैं, लेकिन सब कहते हैं कि जो बलाई है वो असल इसका लफ्ज़ है, इसको इस तरह से कहना चाहिए। तो यहाँ पर बलाई निकाल ली थी। ठीक है, जो मलाई हमारा रेगुलर है बोलने का तरीका, तो उसको मैंने चूल्हे पर रख के एक उबाल दिया। और दही मेरी घर की होममेड जमी हुई है, देख लें इतनी मज़ेदार सी दही है। मैंने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की ताकि कि आप लोगों को मैं पूरी वीडियो बता सकूं, दिखा सकूं, समझा सकूं। तो यहाँ पर मैंने घी को रखा गरम करने के लिए। इसको हमने उबाल इतना देना है कि ना ज़्यादा गरम हो ना ज़्यादा ठंडा हो। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने डाली है दही। दही को हमने इसके अंदर डालना है और जो कहते हैं खट्टा लगाना है, तो हमने इसको बलाई को खट्टा लगा के रखना है। ठीक है, इसको मैंने चूल्हे पे से उतारा नीचे शेल्फ पर, इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने इसमें दही डाल के और इसको रख दिया पूरी रात के लिए। ठीक है, बाहर शेल्फ पर ही इसको मैंने रख दिया। और ये रखने के बाद आप देख लें कि इस पे जो खट्टा लगाया था उसका ये रीज़न हुआ है, फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो दही थी बलाई की, बलाई जम गई, दही जम गया। ठीक है, अब आप देख लें इसके ऊपर कितना ज़्यादा घी आ गया है। ठीक है, घी आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर जो खट्टा लगाने का, दही जमाने का तरीका था बलाई का, वो मैंने इस तरह से करके शेल्फ पर रख दिया था और इसका जो घी है वो ऊपर आ गया, ये जम गई है। फिर अब मैंने इसको ऐसे मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने डालनी है बर्फ़। ठीक है, अगर गर्मी है तो आप बर्फ़ डालें, अगर सर्दी है तो आप गर्म पानी इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर पर मेरी जो आ गई थी बलाई को खट्टा लगा के दही बन गई थी, तो वो उसको मैंने बीटर से बीट किया। फिर इसके अंदर बर्फ़ डाल दी। ठीक है, बीटर से बीट करने का ये फ़ायदा होगा, अच्छे से बीट हो जाएगी और हमारी बलाई जो खट्टा लगा के दही जमाया था वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये मैंने बर्फ़ डाल के फिर दोबारा इसको फेंटा, यानी इससे बीट किया। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विक्स से इसको अच्छी तरह फेंट लें। ठीक है, भगोना छोटा पड़ रहा था तो मैंने बड़े बाउल के अंदर सारा शिफ्ट किया। फिर उसके अंदर मैंने पानी, ठंडा बर्फ़ का पानी डाला, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में हमें ठंडा इस्तेमाल करना है। और अगर सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में तो हर चीज़ जमी हुई होती है, ठंडक वाली होती है, तो उसमें हमने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर इसके अंदर जो ठंडा बर्फ़ का पानी था वो बर्फ़ भी डाल दी और ठंडा पानी भी ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। फिर मैंने इसको रख दिया था। देखें आपके हमारे स्पैचुला के ऊपर कितना ज़्यादा मक्खन आ गया है। ठीक है, और सख्त सा। तो मैंने इसको फिर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 के लिए। मैं अपने और बाकी काम करने के लिए लग गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने जब देखा कि हाँ वाकई बहुत ठंडा यख हो गया है, फिर मैंने इसका यहाँ पर मक्खन निकालना शुरू करा। आप ऐसे ऊपर सारा मक्खन आ जाता है, आप इसको दबा दबा के इस तरह से आप मक्खन सारा निकाल लें बॉल्स बना के। ठीक है, और मैं इसकी जो लस्सी है, खट्टा लगाने का मतलब ये होता है कि हमारे पास होममेड लस्सी आ जाए। ठीक है, होममेड लस्सी आ जाती है, घर की बनी हुई लस्सी आ जाती है, तो उससे ये होता है कि हम लस्सी
नमक डाल के पी भी सकते हैं। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बहुत फ़ायदा देती है हमारी ये लस्सी। आप लस्सी पी भी सकते हैं नमक और भुना हुआ ज़ीरा डाल के दरदरा करके, और फ़ायदा देती है मैदे के जिगर के लिए। अगर आप लोगों ने लस्सी नहीं पीनी तो आप ऐसा करें कि इसको आप रखें और रखने के बाद आप इसकी कढ़ी बनाएं। कढ़ी बहुत मज़ेदार बनती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कढ़ी की भी रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी मैंने आप लोगों के लिए शूट कर रखी है। यहाँ पर मक्खन और लस्सी हमारी दोनों ही सेपरेट हो गई है। मक्खन अलग हो गया, लस्सी भी हमें मिल गई है। तो हम बलाई से लस्सी भी मक्खन निकालेंगे, मक्खन के बाद हमारे पास लस्सी आ जाएगी, और मक्खन के बाद हम घी भी। तो यानी आप देख लें कि एक बलाई से मक्खन, घी, देसी और लस्सी, तीन तीन चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। हम मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मक्खन नहीं, जैसे मेरे बच्चे मक्खन नहीं खाते, ये घर का होममेड, वो ब्लू बैंड खाते हैं बाहर का, तो मैं हमेशा घी निकालती हूँ। घी का भी तरीका आपको बता रही हूँ कि घी आप लोगों ने एक फ्राई पैन, भगोना, बर्तन लें, उसमें आप सारा मक्खन डालें और स्लो आंच पर रख दें पकने के लिए। ठीक है, पकता रहेगा, पकता रहेगा। अब आप देखें कि हमारे घी के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो वो खोया बन जाता है बलाई का, वो खोया हमारे पास इसमें नहीं आया है। मक्खन निकालने का तरीके से आप अगर इस तरह घी निकालेंगे तो आपके बर्तन भी नहीं जलेंगे, आपके पास खोया भी नहीं आएगा, और आपका साफ़ सुथरा देसी घी होममेड तैयार हो जाएगा। मैंने आज तक बाज़ार से घी नहीं ख़रीदा है, घर में ही मैंने घी बनाया है बलाई से। और आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा घी जो तैयार हो गया था वो कितना है। आप मेजरमेंट स्केल पर कर लें। अगर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, नाप तोल की तो घर में ज़रूरत ही नहीं होती। मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए ये मेजरमेंट करी है। 1 किलो बलाई से हमारा कितना घी निकलता है आपके सामने है। जितना भी निकलेगा आप लोगों के सामने आ जाएगा, जैसा भी होगा। ठीक है, लोग कहते हैं 1 किलो बलाई से 5 किलो घी निकाल लें। नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप किस दुनिया में, किस दौर में जी रहे हैं? झूठ बोलना छोड़ दें, आप सच पे रहें, सच से बात करें, सच पर जिएं, सच वीडियो बनाएं। ठीक है, लोगों को धोखा देना छोड़ दें। तो यहाँ पर लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। इंसान को अपनी ज़िंदगी में सच को अहमियत देनी चाहिए, झूठ को नहीं। तो यहाँ पर मेरा घी निकला था 500 ग्राम, यानी 550 ग्राम घी निकला है। और आप बलाई के अंदर देख लें कि ज़रा खोया, ज़रा कुछ नहीं है, ये हल्के मामूली से निकले हैं। 550 ग्राम मेरा घी निकला है, यानी आधा किलो, एक छिटाक मेरा घी निकला है देसी 1 किलो बलाई से। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को वॉच किया करें, पुराने हैं तो थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।